बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़िकार मीर। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ एक ऐसे इवेंट में जाने का मौका मिला जो कि वाक़ई ही बाकमाल था और वहाँ पर लोग भी बाकमाल थे। RSK स्कूल था और इवेंट था रोबोटिक्स एग्ज़िबिशन। आप जानकर ये खुशी महसूस करेंगे कि उसमें छोटे बच्चों ने एक ऐसे मॉडल्स तैयार कर रखे थे कि जो रोज़मर्रा के मामलात हैं उसमें बड़ी मावनत करते हैं। किसी ने अंधे शख्स के लिए एक ऐसी ऐनक तैयार कर रखी थी कि जहाँ जैसे ही कोई रुकावट आएगी तो एक बीप सुनाई दे जानी है, यानी ये उसको चलने में आसानी हो सकती है। इसी तरह ज़लज़ले के मौके पर वो मामनत करने वाला एक रोबोटिक्स मॉडल मौजूद था। इसी तरह और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको देखकर हैरत हुई। वेन्यू का तो मैंने आपको बता दिया कि RSK स्कूल था और इसमें स्नोमैन पब्लिशर्स वो बुनियादी किरदार अदा कर रहे थे, उनकी मामनत थी। लेकिन सबसे बड़ा कारनामा उन बच्चों का था जो रोबोट टीम बनाकर उन्होंने ऐसे रोबोटिक्स मॉडल तैयार किए कि जिन्होंने शुरका की तवज्जो हासिल कर ली। वैसे भी इस वक्त टेक्नोलॉजी की जंग है। हम तो खैर ज़मीन पर ये जंग लड़ रहे हैं, जो दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो तो स्पेस पर जा चुके हैं, मरीख़ पर आबादी बसाने की वो बातें हो रही हैं। लेकिन चले हम ज़मीन पर भी इस वक्त कुछ कर लें तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके लिए आगाज़ यहीं से होना है। AI का दौर है, हम अक्सर ज़िक्र भी इसका करते हैं, लेकिन इसमें जिस तरह काम होना चाहिए शायद उसकी रफ्तार स्लो है। अब इस किस्म की जो एग्ज़िबिशन है ये बच्चों की न सिर्फ हौसला अफजाई का बायस बनेंगे बल्कि एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाने का एक बड़ा मौका भी बनेंगे, क्योंकि वहाँ पर मुख्तलिफ स्कूल से बच्चे आए। तकरीबन बताया जा रहा है कि ज़िला चकवाल समेत दीगर और इलाकों से भी बच्चे जो है वो उन्होंने टीम की शक्ल में शिरकत की। 18 से ज़ायद स्कूल के बच्चे जब एक छत के नीचे इकट्ठे हुए, उन्होंने एक दूसरे से अपने तजर्बात भी शेयर किए, मॉडल्स भी देखे, तो यकीनी तौर पर उनको सीखने और समझने का मौका मिला होगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये इसी तरह हम अपने काबू में कर सकते हैं, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि बच्चों को शुरू से ही इस बारे में बताया जाए। एक वक्त पुराना था, अगर हम 2000 से पहले की बात करें तो तरक्की की रफ्तार जो है ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी में तरक्की की रफ्तार बड़ी स्लो थी। दाइयों हम एक ही चीज़ को देखते रहते थे, वो कहीं थोड़ी सी बड़ी होगी, कहीं उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो गया, लेकिन बुनियादी फ़र्क कुछ नहीं आता था। लेकिन अब तो चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही हैं। हम जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा के दौर में सांस ले रहे हैं और ये वो बच्चे हैं कि जिन्होंने जब आँख खोली तो उन्होंने टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया देखी। ये मोबाइल हो या दीगर और गैजेट्स हों, उनके हाथ में होते हैं। अब उसका इस्तेमाल तो वो बखूबी जानते हैं, लेकिन दुरुस्त और सही इस्तेमाल के लिए इस किस्म की जो रोबोटिक्स एग्ज़िबिशन है इसकी बड़ी अहमियत है। सिर्फ हम यूज़र ना बने बल्कि इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हुए ये जो बच्चे हैं ये उसको ऐसे अपने काम में लाएं कि वो बजाय इसके कि वालदैन के मोहताज हों बल्कि वालदैन की मामनत भी करने के काबिल हो सके, और ये बैरूनी दुनिया में ये हो रहा है। इसी तरह की जो एग्ज़िबिशन है मैं समझता हूँ कि इसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए सरकारी सतह पर भी। हमारे वहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत ज़रूर मौजूद है, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर ही को ये काम करने हैं तो फिर सरकार क्या कर रही है उसको भी इस तरफ ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि इस किस्म की जो एग्ज़िबिशन होती हैं उसमें आगे चल के ऐसे लोगों को भी मदऊ किया जाए कि जो बच्चों के इन तजर्बात को बुनियादी शक्ल में तब्दील करें। यानी ये बच्चों ने तो एक मॉडल बना दिया, उन्होंने एक ख्याल पेश कर दिया, उन्होंने टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवा दी है, लेकिन अब उसको मार्केटिंग कैसे करनी है उसके लिए भी अगर ऐसे लोग, ऐसे इन्वेस्टर, उनको भी दावत दी जाए तो उन दोनों के मिलाप से एक अच्छा मॉडल इस हवाले से तैयार हो जाएगा कि जो लोगों के भी काम आ सकेगा और बच्चों की हौसला अफजाई भी होगी, उनकी कुछ आमदन भी हो सकती है। बहरहाल अब ये रोबोटिक जो एग्ज़िबिशन्स हैं इसके गाए बगाए हम सुन रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि इस सिलसिले में मज़ीद काम होगा। मैं इस मौके पर इस प्लेटफार्म से जनाब फैसल लियाकत साहब जो कि RSK के रूए रवां हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी तरह इफ्तिखार साहब जो कि नुमाइंदगी कर रहे थे स्नोमैन पब्लिशर्स की, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अहम इवेंट का इनकाद किया।
بچوں نے بھی بہت کچھ سیکھا اور جو شرکاء وہاں گئے وزٹ کیا ان کو بھی بہت کچھ جاننے سمجھنے کا موقع ملا۔ ساتھ ساتھ میں یہاں جو مددگار فاؤنڈیشن ہے، کیونکہ پرورش ہاسٹل سے بھی بچے آئے ہوئے تھے اور ان کا جو ماڈل تھا وہ سب سے الگ سے تھا۔ انہوں نے شروع سے ہی وہ چیزیں بنا کر رکھی ہوئی تھی کہ کیسے بچے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پرورش ہاسٹل میں یتیم بچے زیر تعلیم ہیں، تو ان کو ابھی سے سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے پاؤں پر کھڑا کیسے ہونا ہے۔ انہوں نے مختلف خوشبوئیں تیار کر رکھی تھی، کھانے پینے کی ایسی چیزیں تھیں جن کو بڑے خوبصورت انداز سے پیک کیا گیا تھا اور وہ آن لائن بیچ رہے ہیں۔ تو یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ جب آپ کسی بھی بچے کو مچھلی نہیں دیتے بلکہ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں ہم مزید آگے بڑھیں گے اور دنیا میں جو ٹیکنالوجی کی ایک جنگ چل رہی ہے اس میں کم سے کم ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے بہت آگے تک جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔